नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। पवित्रा नाम की एक लड़की गुप्त अंधेरे में जंगल में एक पगडंडी पर चले जा रही थी। उसकी चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। वो मुंह में ही कुछ बड़बड़ाते जा रही थी। पवित्रा की सांसें गर्म, लेकिन उसके आगे पीछे का जो इलाका था वो लाश की तरह ठंडा था। पवित्रा जो मन ही मन बड़बड़ा रही थी वो केवल उसे ही सुनाई दे रहा था। आगे बढ़ती चले जा रही थी वो जंगल में, आधी रात में, अंधेरे में। तभी उसे टोकते हुए आवाज आई, लगता है तू अपनी मनवा कर ही मानेगी, लेकिन मैंने भी तुझे कितनी बार बोला है, जो तू चाहती है वो मैं तुझे नहीं दे सकता। क्यों हर अमावस को तू मेरे पास आ जाती है? पवित्रा ये आवाज सुनकर उसकी सांसें ठहर सी गई थी। शायद वो इस आवाज को पहचानती थी और इस आवाज के पीछे छिपे चेहरे को भी। अब पवित्रा का डर जो था वो एकदम हवा हो चुका था। उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ अपनी साधना में लीन था और वो घोरी बुदबुदाते हुए किन्हीं मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उन्हें देखकर पवित्रा ने कहा, घोरी बाबा, आप भी तो मेरी बात को नहीं मानते हो। आपके लिए तो ये काम बहुत ही छोटा सा है, जिसके लिए मैं पिछले 12 अमावस्या से आपके पास आ रही हूँ, और आज तो 13वीं है। कम से कम आज तो मुझे खाली हाथ मत भेजिए। पवित्रा की ये बात सुनकर अघोरी बाबा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उनकी आंखें देख पवित्रा डर गई, क्योंकि अघोरी बाबा की आंखें थी ही नहीं, बस आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे। लेकिन इसके बावजूद उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था। पवित्रा अपनी जिद पर अड़ी थी। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वो वहीं खड़ी थी। अघोरी भी अब पवित्रा के सामने आकर सीधा खड़ा हो गया था और अघोरी बाबा ने पूछा, क्यों चाहती है ये तू सब कुछ? आखिर क्या हासिल होगा? तुझे हम में से एक बनकर मेरी तरह क्यों संसार से दूर रहना चाहती है? मेरी तरह तुझे जंगलों में भटकना होगा। कोई नहीं होगा तेरे आगे पीछे, ना तेरे से कोई कुछ पूछने वाला, ना तेरे से कोई कुछ जानने वाला। सब कुछ त्यागना होगा तुझे, यहाँ तक कि शारीरिक सुख भी। अघोरी बाबा की बात सुनकर पवित्रा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आने लगी थी। पवित्रा ने बिना सोचे समझे कहा, बाबा, मुझे ये सब मंजूर है, बस आप मुझे अपनी दासी बना लो। मुझे अघोरी ही बनना है और मैं जानती हूँ कि आप मुझे अघोरी बना सकते हो। अब पवित्रा की जिद के आगे अघोरी की एक नहीं चली। अघोरी बाबा ने भी लंबी सांस लेते हुए कहा कि एक शर्त पर तुम्हें मुझे वो सब सच सच बताना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ और किस बदले की आग में तुम दिन रात जल रही हो। अघोरी की ये बात सुनकर पवित्रा की आंखें नम होने लगी, जैसे उसे अपने बदतर बीते हुए कल की झलकियां दिखाई देने लगी हो। पवित्रा ने कहा, बाबा, मैं वैश्या हूँ, अपने जिस्म को बेचकर पैसे कमाती हूँ। ना माँ रही और ना बाप। ले देकर एक अधेड़ उम्र के आदमी सुखवंत ने मुझसे शादी का वादा किया। उसने मेरे जिस्म के सारे सुख भोगे और जब मन भर गया तो कुछ पैसों के लिए उसने मुझे बंगाल की सोनागाची में बेचकर भाग गया। पहले कुछ दिन तो मैंने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया, और कहते हैं ना कि मरना तभी होता है जब मौत आती है। मैं रोज मौत मांगती, लेकिन मौत नहीं आई, और मुझे तो हर रात इतना मारा जाता था कि मौत ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। फिर हालात और भूख के आगे मुझे झुकना पड़ा और मैंने वो जिंदगी अपना ली। रोज रात को चादर की तरह बिछना। अजीब अजीब से लोग आते थे, पर उनकी शक्लों में मुझे उस सुखवंत का ही चेहरा दिखाई देता था, जिन्हें सिर्फ मेरा नंगा जिस्म ही दिखता था, मेरा दिल या मेरा मन नहीं। ऐसे ही जिंदगी बद से बदतर होती हुई जा रही थी।
पर फिर वो आया मेरी उजाड़ और कांटों भरी जिंदगी में, खुशियां लेकर, खुशबू लेकर। अब ये कहकर पवित्रा की आंखें चमक उठी थी, उसे कोई अपना याद आया। तभी अघोरी बाबा ने कहा, कौन आया था पवित्रा? किसकी बात कर रही हो तुम? इस पर पवित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, संजीव आया था बाबा। कोलकाता के किसी कॉलेज में पढ़ता था। पहली बार जब वो मेरे पास आया तो वो कांप रहा था। उसने कहा, मैं फर्स्ट टाइम ऐसी किसी जगह पर आया हूँ, क्या हम सिर्फ बातें कर सकते हैं? पवित्रा ने कहा, बाबा ये मेरी जिंदगी में पहला मर्द था जो सिर्फ मुझसे बातें करना चाहता था, वरना जो भी मेरे पास आता, जितने भी मर्द आते, वो तो बस। खैर छोड़ो, मेरे धंधे का वक्त था तो मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं था और मैंने संजीव को अपने कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमारे धंधे वाले जो लोग थे उन्होंने कहा था कि पहला रूल ये है कि कभी किसी से दिल नहीं लगाना। और पवित्रा ने कहा, क्योंकि दिल लगाने के हमें पैसे नहीं मिलते थे। इतना कहकर पवित्रा रोने लगी। पवित्रा को रोता हुआ देख अघोरी बाबा ने फिर से पूछा, क्या हुआ पवित्रा? क्या वो लड़का दोबारा से आया था? पवित्रा ने कहा, जी बाबा, वो दोबारा आया था, मगर इस बार उसके शरीर का एक अंग कटा हुआ था, उसका एक हाथ नहीं था बाबा। अघोरी बाबा ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब उसका हाथ नहीं था? एक कोई एक्सीडेंट हो गया था क्या? खैर वो छोड़ो, ये बताओ, जब इस बार वो लड़का आया तो क्या तुमसे बात ही करना चाहता था वो, या कुछ और? अघोरी की बात सुनकर पवित्रा ने कहा, जी बाबा, इस बार भी वो मुझसे बात ही करना चाहता था और उसका एक हाथ कटा देखकर मैंने उसे इस बार धक्का देकर बाहर नहीं निकाला था, बल्कि मैंने खुद से उसको कहा कि कहो क्या कहना चाहते हो। पर हैरानी की बात यह थी बाबा कि वो कुछ बोला ही नहीं। मैंने उससे बहुत पूछा कि क्या बात है, तुमने क्या बात करनी है, लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं, केवल एक टक प्यार से मुझे घूरता ही रहा, मुझे देखता ही रहा। पवित्रा की अब कहानी में अघोरी दिलचस्पी लेने लगा था। अघोरी ने कहा, कोई पागल ही मिला होगा तुझको, लेकिन क्या तुम सच में उस पागल के लिए अघोरी बनना चाहती हो? पवित्रा ने कहा, हाँ बाबा, मैं उस पागल के लिए ही अघोरी बनना चाहती हूँ, लेकिन वो पागल नहीं है। दरअसल उस रात को वो मेरे पास 3 बार फिर से आया था मुझे मिलने, और हर बार जब भी वो आता उसका एक अंग गायब हो जाता और हर बार वो मुझे सिर्फ देखता रहता। बात करने के लिए आता लेकिन कुछ नहीं कहता, सिर्फ मुझे देखता रहता। पवित्रा ने कहा, वो अपनी जुबान से तो नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थी। शायद मुझे ही उसे पढ़ना नहीं आया। कभी कभी वो रोती और कभी कभी उसकी आंखें मुझे देखकर हंसने लगती। बाबा, संजीव मुझसे बहुत प्रेम करने लगा था। तभी अघोरी बाबा ने कहा, क्या तुमने उसे अंगों के बारे में पूछा नहीं कि उसके अंग हर बार कहाँ गायब हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्या करता था वो, और ये कैसा प्यार कर रहा था वो? ना कुछ बोलना, ना कुछ कहना, ना कुछ करना, ना ही कुछ बताना, बस पत्थर की तरह किसी को घूरते रहना। मेरी समझ से तो ये बिल्कुल परे है। अब अघोरी बाबा पवित्रा पर भले ही वो पूरी तरह यकीन न कर रहे हों, पर पवित्रा ने तो ये सब असल जिंदगी में जिया था, तो फिर वो इन सब को कैसे झूठ बोल सकती थी? और पवित्रा के पास अघोरी के सवालों के सारे जवाब थे। पवित्रा ने कहा, बाबा, मैंने बताया तो है आपको कि वो पहली मुलाकात के बाद मुझे 3 बार और मिलने आया था, साथ में बहुत सारे पैसे भी लाया था। और आखिरी मुलाकात में उसने मुझे बताया कि उसने एक अघोरी से अपने शरीर का सौदा किया है, जो हर अमावस को उसके जिस्म का एक हिस्सा काट कर खा लेता है। और उसने ये भी बताया कि जब मैं मर भी जाऊंगा तब भी मेरी आत्मा उस अघोरी के कब्जे में रहेगी, और इसीलिए मैं अघोरी बनना चाहती हूँ, ताकि मैं अघोरी बनकर संजीव की आत्मा को उस अघोरी से मुक्ति दिला सकूं। पवित्रा की सारी बात सुनने के बाद अघोरी ने इतना कहा कि आज से आने वाले 13 महीनों तक मेरे साथ तुम्हें शमशान में चलना होगा। वहां मैं तुम्हें सारी विद्याएं
सारे तंत्र मंत्र सिखाऊंगा। अघोरी की क्या साधना होती है, अघोरी का क्या महत्व होता है, वो सब कुछ। पवित्रा अघोरी बाबा की ये बात सुनकर तुरंत ही उनके पांव को छूती है और अगले ही दिन से पवित्रा अघोरी के साथ शमशान में जाकर साधना करने लगती है। कभी आधी जली लाश का मांस खाना, तो कभी कौओं को मांस खिलाना, तो कभी घंटों किसी जानवर की लाश पर बैठकर मंत्र का उच्चारण करना। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पवित्रा को अघोरियों की सिद्धि की प्राप्ति हुई। पवित्रा ने पहले सबसे अपने गुरु के चरण छुए और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रही थी कि बाबा ने पवित्रा से पूछा, पवित्रा, तूने बताया नहीं कि वो अघोरी कौन है जिसके पास तेरी संजीव की आत्मा कैद है। इतना सुनते ही पवित्रा की आंखों में खून उतर आया था। पवित्रा ने कहा, बाबा, उस जल्लाद का नाम अघोरी मणिका है। अघोरी बाबा ने इतनी बात सुनते ही कहा, अघोरी मणिका? क्या तुम पागल हो गई हो? वो अघोरी जिन को अपनी काबू में रखता है और मेरी शक्तियां केवल इंसानों और जानवरों की आत्माओं को ही वश में कर सकती हैं और हम लोग जिन के आगे एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। अघोरी बनने के बाद अब पवित्रा के रहन सहन, उसकी आदतें बेशक बदल चुकी हूँ, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी पहले जैसा ही था। पवित्रा ने कहा, बाबा, मर तो मैं पहले ही चुकी थी, लेकिन अब तो किसी को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ बची कुची सांसें हैं जिससे शायद मैं किसी का भला कर सकूं। इतना कहकर पवित्रा अघोरी मानिका की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी अघोरी बाबा ने कहा, सुनो पवित्रा, इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो और अकेली तुम इस लड़ाई को जीत भी नहीं सकोगी। और इतना कहते ही अघोरी बाबा भी पवित्रा के साथ उस अघोरी मानिका की ओर चलने लगे। और जैसे ही वो अघोरी मानिका के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अघोरी मानिका एक इंसान की लाश के ऊपर बैठकर तपस्या कर रहा था। तभी पवित्रा ने कहा, अघोरी मानिका, देख, आ गई मैं। पिछली बार तुमने मुझे ये कहकर छोड़ दिया था कि मैं सिर्फ एक तुच्छ इंसान हूँ, लेकिन देख, आज मैं भी तेरी तरह एक अघोरी हूँ। और आज अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो अभी के अभी मेरे संजीव को मुक्ति दे दे, उसकी आत्मा को मुक्ति दे दे, वरना आज जो होगा वो तूने सोचा भी नहीं होगा। पवित्रा की बात सुनकर अघोरी मानिका की आंखें खुल गई। पवित्रा की वजह से उसकी तपस्या भंग हो गई थी। अघोरी मानिका ने आंखें खोलते ही कहा, कोई बात नहीं, जब तुझे तब नहीं मारा लेकिन अब मार दूंगा। और वो भयानक सी हंसी हंसने लगा। और जैसे ही अघोरी मानिका उठा, वो लाश की तरफ देखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्र पढ़ने के बाद ही उस लाश की आंखें खुल गई और वो लाश जागते ही सीधा पवित्रा और अघोरी को मारने चला गया। तभी अघोरी बाबा ने कहा, पवित्रा, इस लाश में अघोरी मानिका ने किसी जिन की आत्मा फूंकी है। इस लाश को हराना इतना आसान नहीं होगा। इतना कहकर पवित्रा और अघोरी बाबा दोनों कुछ मंत्र पढ़ने लगे और देखते ही देखते उस लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन अगले ही पल वो लाश फिर से उठ खड़ी हुई और इस बार पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन पवित्रा ने हार नहीं मानी थी। पवित्रा और अघोरी बाबा अभी भी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन तभी उस लाश ने पवित्रा के गुरु अघोरी बाबा की गर्दन को पकड़ लिया और पवित्रा की आंखों के सामने ही अघोरी बाबा की गर्दन के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन पवित्रा हार मानने को तैयार नहीं थी। पवित्रा ने देखते ही देखते एक ऐसा मंत्र फूका कि उस मंत्र के फूकते ही वो लाश जलने लगी। और उस लाश को जलता देखकर अघोरी मानिका की आंखें खुली की खुली रह गई। वो भी बेचैन हो उठा था और उसने पवित्रा से पूछा, भला ये कैसे कर सकती हो तुम? एक पल में एक जिन की आत्मा को कैसे नष्ट कर सकती हो तुम? कौन हो तुम और कौन सी विद्या सीख कर आई हो? क्योंकि अघोरी मानिका को अब अपनी मृत्यु सामने दिखने लगी थी।
तभी पवित्रा ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा कि अघोरी मानिका हवा में उड़ने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे अघोरी मानिका के हाथ पैर कोई खींचते हुए उसके जिस्म से अलग कर देना चाहता हो। तभी पवित्रा ने गुस्से में पूछा, बोल तू संजीव की आत्मा को रिहा करता है या नहीं। इससे पहले कि अघोरी मानिका कुछ कहता, पवित्रा इतनी जोर से चिल्लाई कि अघोरी मानिका का एक हाथ हवा में ही टूट गया था। अघोरी मानिका हवा में ही दर्द से तड़प रहा था। तभी पवित्रा ने पूछा, बोल तूने संजीव के साथ ऐसा क्यों किया। एक बार फिर पवित्रा चीखी तो अघोरी मानिका का दूसरा हाथ भी उसके जिस्म से अलग हो गया, टूट गया था। पवित्रा भी अघोरी मानिका को ऐसी ही मौत दे रही थी जैसी उसने संजीव को दी थी। अब अघोरी मानिका के दर्द की कोई इंतहा नहीं थी। वो दर्द में तड़पते हुए पवित्रा से कहने लगा कि मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा अघोरी बनना था, जिसके लिए मुझे एक जीवित शरीर चाहिए था जो अपना एक एक अंग मुझे दे और उसका शरीर भी जीवित रहे। तब मेरे पास संजीव आया। उसे एड्स था, वो वैसे भी मरने ही वाला था। बदले में मैंने संजीव के घर वालों को करोड़ों रुपए दिए और संजीव ने मुझे अपना शरीर। पवित्रा, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी तेरे संजीव की आत्मा को मुक्ति देता हूँ, बस तू मुझे जिंदा छोड़ दे। इतना कहकर अघोरी मानिका कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे अगले ही पल संजीव की आत्मा अघोरी मानिका के भीतर से निकलकर पवित्रा के सामने आ खड़ी हुई। संजीव को देखकर पवित्रा की आंखों से आंसू आने लगे थे और पवित्रा ने संजीव की आत्मा को जल्दी से गले लगा लिया। पवित्रा ने संजीव की आत्मा से सिर्फ इतना कहा कि संजीव, तुम मेरा सच्चा प्यार हो। और फिर पवित्रा ने कुछ मंत्र पढ़े जिससे संजीव की आत्मा पवित्रा के अंदर ही समा गई और पवित्रा का आधा चेहरा संजीव का हो गया था। बहुत दिनों के बाद उसे खुशी मिली थी और वो शमशान घाट से वहां से निकल गई और अघोरी मानिका अकेला ही शमशान में चीखता रहा और अगले ही पल अघोरी मानिका का शरीर फट गया था। पवित्रा ने अपना बदला ले लिया था। आखिरकार एक वैश्या को भी अपना प्यार मिल गया था। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।